Hello everyone, this is Macroeconomics Classical versus Keynes Theory पार्ट 4 इन हिंदी। आप लोगों को ये मैं फिर से बता दूं कि ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए पार्ट 1 से अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पार्ट 4 है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा पार्ट 5, वो इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। जैसे कि ये वर्ड कहता है एक्सेस डिमांड, इसका मतलब होता है डिमांड जब बढ़ जाए, यानी एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ जाए एग्रीगेट सप्लाई की। ये क्या होती है, मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको समझाया है। ओवरऑल डिमांड आपके कंट्री की जो है, हाउस होल्ड की, इंडस्ट्रीज की, गवर्नमेंट की, सबकी मिला के उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये जब बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। तो ये होता क्या है, इसके रीजंस क्या क्या हैं और इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, ये सब आज हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जैसे ये इंडस्ट्री का एक पिक्चर है, इसमें लोग काम कर रहे हैं, इसमें एक जगह खाली पड़ी हुई है यहाँ पर। अब सपोज ये सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयर थे सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, जितने भी वर्कर्स थे सबको काम मिला हुआ है, मतलब वर्करों को कोई काम की कमी नहीं है। यानी कि ये वो सिचुएशन है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि कोई खाली जगह भी है, यानी वैकेंसी अभी है, यानी हम और भी भर सकते हैं एम्प्लॉयज को। तो क्यों भरना चाहेंगे, जब हमको प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन पर्याप्त है तो हमको और एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब प्रोडक्शन पर्याप्त नहीं होता है, यानी कि जब डिमांड बढ़ जाती है, ये डिमांड क्यों बढ़ जाती है मैं भी आपको बताऊंगा। डिमांड बढ़ने की वजह से अब हमको जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे, मान लीजिए हम 10 या 20 प्रोडक्ट एक दिन में बना रहे थे, हमको 30 बनाने हैं, तो हमको जगह भी भरनी होंगी। ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जो हमको भरनी होंगी, क्योंकि ये जो डिमांड है ये बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई है, हम ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। तो एम्प्लॉयर जो होगा, ये आपका एम्प्लॉयर है जो ढूंढ रहा है कि हमको और एम्प्लॉयज कैसे मिलेंगे ताकि वो ये इन्फ्लेशनरी गैप को कम कर सके। ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है ये भी हम समझेंगे अभी। इसको एक तरीके से और समझिए, जैसे कि मान लीजिए कंपनी है और ये 100 किलो राइस के पैकेट्स बनाती है, 100 किलो राइस की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इतना वो पैकेट्स में पैक कर देती है। लेकिन डिमांड इससे ज़्यादा की आ गई है, डिमांड है कम से कम 150 केजी की। तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये गैप क्यों है, ये जो 100 किलो राइस है और ये 150 केजी राइस है, इसमें 150 केजी अभी की एक्चुअल डिमांड है, ठीक है, लेकिन 100 केजी हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारी क्षमता है, यानी कि हम डिमांड की पूर्ति जो कर रहे हैं वो ये वाली है, मगर एक्चुअल डिमांड जो मांगी जा रही है वो ये है। तो इसके बीच में जो गैप आ जाता है, दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, ये डिमांड बढ़ क्यों जाती है, इसके रीजंस पर हम आते हैं। पहला रीजन, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने सेकंड पार्ट में समझाया है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है। अगर आपके पास इनकम बढ़ रही है और उसी के लेवल पे आप कंजम्पशन भी बढ़ा रहे हैं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाती है। तो ये कब बढ़ेगी, जब आपके पास पैसा बहुत आने लगेगा। यानी कि सेकंड में देखिए, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है ये भी मैं पहले समझा चुका हूं। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो आपकी सैलरी में से इनकम टैक्स को निकालने के बाद बचती है, जिसको आप खर्च करते हैं। अगर वो आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा कंजम्पशन भी कर सकते हैं। उस रेशियो में नहीं करेंगे जिस रेशियो में वो बढ़ रही है डिस्पोजेबल इनकम, लेकिन आप करेंगे तो जरूर। तो जब ये बढ़ जाती है तो आप डिमांड ज्यादा करने लगते हैं चीजों की। और अगर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करती है, एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि रेलवेज में, या कोई प्रोजेक्ट लाती है डैम्स का, रोड का, कंस्ट्रक्शन का, बड़े बड़े अगर वो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान करती है, तो उससे क्या होगा, एक साथ बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, लेबर की, मशीन की, इक्विपमेंट्स की, और रॉ मटेरियल्स की, सीमेंट वगैरह सबकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये भी रीज़न है डिमांड बढ़ने का। एक्सपोर्ट, मान लीजिए आप 150 केजी तो राइस प्रोड्यूस कर पा रहे थे, लेकिन आप 50 एक्सपोर्ट कर देते थे,
तो अब बच कितना रहा आपके पास 100, और आपको पूर्ति कितनी करनी है 150 की, तो हो गया ये एक्सेस, मतलब एक्चुअल डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपने कुछ तो बाहर भेज दिया। तो जब कोई चीज बाहर भेज दी जाती है, एक्सपोर्ट कर दी जाती है, विदेशों में भेज दी जाती है, तो उसकी कमी पड़ जाती है हमारे अंदर, तो डिमांड बढ़ जाती है। इसको हम एक इकोनॉमिक्स में जो ग्राफ यूज होता है उसके टर्म्स में भी समझ लेते हैं। जैसे ये एग्रीगेट डिमांड मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पर ली है, और ये सप्लाई, और ये जो कर्व है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, एएस से डिनोट कर दिया इसको। और डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ये है, ये अभी की डिमांड है, यानी ये जो पॉइंट है ई, ये है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाती है, यानी जितनी डिमांड थी उतनी हमने सप्लाई मिल गई। मगर जब ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ क्यों जाती है मैंने पीछे रीजन बताया। जब ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, यानी अब एक्चुअल डिमांड ये है और इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पर आ गई है ई डैश, तो अब क्या होगा, ये बीच में इतना बड़ा गैप आ गया, यानी ये जो गैप है जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, अब हम आते हैं इसके इंपैक्ट पर। एक्सेस डिमांड हो जाती है, अगर डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज की, तो उसका प्राइसेस पर, एम्प्लॉयमेंट पर और आउटपुट पर, तीनों पर ही असर पड़ता है। सबसे पहले हम आते हैं प्राइसेस पर। प्राइसेस क्या होती हैं? प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर डिमांड किसी चीज की बढ़ रही है तो उस चीज की प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी ना। अगर आप कहीं जाते हो किसी दुकान में, और उस दुकान में किसी प्रकार का प्रोडक्ट, मान लीजिए एक बिस्किट ही है, या वो प्रोडक्ट वहां पर बनता हो, वहां पर उसकी स्केर्सिटी हो, उसकी सप्लाई कम हो, और डिमांड, लोग बहुत ज्यादा आने लगे हों, तो वो अपने प्राइस बढ़ा सकता है कि भाई कोई इतना देगा तभी वो अंदर आए, है ना। कोई कंसल्टेंसी हो या कोई सर्विस ऐसी वो दे रहा हो जो स्पेशल हो बहुत, जो कोई और के पास ना हो, उसकी स्केर्सिटी हो, यानी कि वो सप्लाई उसकी कम हो और डिमांड बहुत बढ़ गई हो, लोग हमेशा उसके पास जाएं। कोई ऐसा स्कूल हो जहां एडमिशन कराना होता है, कोई ऐसा कंसल्टेंसी हो, सर्विसेज, कुछ भी हो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो प्राइसेस वहां की बढ़ जाती हैं, पर प्राइसेस डिपेंड करती हैं दो चीजों पर। क्या? सबसे पहली चीज होती है कि क्या और प्रोडक्शन पॉसिबल है, और सेकंड चीज होती है क्या और प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर प्रोडक्शन पॉसिबल है तो प्राइस रीजनेबली राइज होगी। मतलब कि जैसे 100 केजी राइस अभी प्रोड्यूस हो रहा था, अगर 150 केजी प्रोड्यूस, एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ गई है, एक्चुअल डिमांड हो गई है, वो हम पूर्ति कर सकते हैं, अगर हमारे प्रोडक्शन में क्षमता है तो ठीक है, तो बहुत हल्का सा प्राइस बढ़ेगा क्योंकि उसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, तो क्या होगा, हम और प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितनी डिमांड की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर उन प्रोडक्टों की क्या हो जाएगी, स्केर्सिटी हो जाएगी, यानी कि कमी हो जाएगी, सप्लाई नहीं कर पाएंगे हम। तो जब जिस चीज की सप्लाई नहीं हो पाती है, चीजें बहुत कम बचती हैं, तो हो जाता है उसका प्राइस राइज, यानी इन्फ्लेशन का सिचुएशन आ सकती है। इसके बाद आउटपुट पे, आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी दो तरीके से पड़ सकता है, एफिशिएंसी और कैपेसिटी के अनुसार। ये क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए। एफिशिएंसी क्या होती है? जनरल मीनिंग तो ये है एफिशिएंसी का कि अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे पढ़ता है और दूसरा व्यक्ति भी 2 घंटे पढ़ता है, एक को याद हो जाता है, एक को नहीं याद होता है, इसका मतलब है कि पहला वाला एफिशिएंट है। आपने पहले ट्यूबलाइट खरीदी होगी, 40 वॉट की थी, ठीक है, लेकिन अब आते हैं CFLs, वो 20 वॉट के होते हैं उसी रोशनी से, और अब आने लगे हैं LEDs जो कि 9 वॉट की होती है और उससे भी अच्छी रोशनी देती है। तो एफिशिएंट कौन हुई? LEDs, सस्ती भी है और ज़्यादा गारंटी भी मिल जाती है और रोशनी भी ज़्यादा मिल जाती है और बिजली भी कम खाती है। एफिशिएंसी का ये मतलब होता है। कैपेसिटी दोनों में है, कैपेसिटी, रोशनी देने की कैपेसिटी दोनों में है, पर एफिशिएंट कौन है? LEDs। तो कैपेसिटी होती है क्षमता हमारे अंदर, किसी के अंदर प्रोडक्शन करने की क्षमता है 100 किलो की, इसके अंदर भी है, दो कंपनियां हैं, दोनों में 100 किलो पैदा करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, मगर एक जब उसको पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, तो उसको बहुत इस तरीके से एफिशिएंटली करती है प्रोड्यूस कि उसका वेस्टेज कम निकलता है, और एक वेस्टेज ज्यादा निकलता है तो वो लेस एफिशिएंट है। तो आउटपुट का असर दोनों के हिसाब से होगा। चाइना वाले लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मोर एफिशिएंट क्यों होते हैं?
क्योंकि उसमें कॉस्टिंग कम कर देते हैं वो लोग, अपनी लेबर कॉस्ट कम कर देते हैं, वेस्टेज कम कर देते हैं, और इतना सस्ते में उसको प्रोडक्ट को ले आते हैं मार्केट में कि 50,000 की चीज़ 10,000 में मिलने लगती है। इसलिए चाइना पूरे वर्ल्ड में इस कारण फेमस है एफिशिएंसी के। और कैपेसिटी तो क्षमता होती है, आपको पता है, अगर आपके पास प्रोडक्शन करने की क्षमता है ज़्यादा तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और उसके बाद उसका प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आउटपुट इन दोनों पर डिपेंड करेगा जब डिमांड बढ़ जाएगी। इसके बाद आते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर होगा? देखिए, एम्प्लॉयमेंट या तो फुल होगा या अंडर होगा। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दो कंडीशन होगी। फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है, अगर जितने भी लेबर्स हैं उनको पूरा पूरा काम मिल गया है, तब तो एक्सेस डिमांड के बाद आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लेबर ही नहीं है। मगर जब कोई ऐसा है जो घर में बैठा हुआ है, जो काम नहीं करना चाहता, अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, तो ऐसी सिचुएशन में और एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। यानी एक्सेस डिमांड जब बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है उस जगह जहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज में होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो वहां पर अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए, इसलिए अमेरिका और बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, क्योंकि वहां पर डिमांड ज़्यादा होती है। और डिमांड ज़्यादा होती है इसलिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। पर जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है वहां पर डिमांड, एक्सेस डिमांड अगर हो भी जाए तो भी कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, अब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई। इस सिचुएशन को बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। इसका मतलब, इसके रीजंस और इंपैक्ट पे आते हैं। डेफिसिट डिमांड क्या होती है? देखिए, वही ग्राफ है सेम, लेकिन इसमें जब ये एग्रीगेट सप्लाई के बाद एग्रीगेट डिमांड का अपन ने कर्व बनाया तो ये डिमांड अब गिर जाएगी। डिमांड क्यों गिरेगी, इसके भी रीजंस पर हम भी प्रकाश डालेंगे क्या होता है। लेकिन जब ये डिमांड गिर जाती है, यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है ई, और यहां से ये आ गया इधर पे, यानी कि एक्चुअल डिमांड जो है अब लोगों की कम हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अभी जो मोदी जी ने वो किया था डीमोनेटाइजेशन, तो उसमें क्या हुआ था, लोगों के पास कैश नहीं था, तो 20-25 दिन व्यापार ही नहीं चला लोगों का। क्यों? क्योंकि लोग खरीदने ही नहीं आ रहे थे, डिमांड ही नहीं थी। तो डिमांड, एक्चुअल डिमांड जो थी वो कम हो गई एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट डिमांड से कम जब हो जाती है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ओके, ये डिमांड कम क्यों हो जाती है, इसके मेन रीजंस क्या क्या हैं, उस पर अपन ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है कंज्यूम करने का, पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है। टैक्स बढ़ा दे सरकार, अगर टैक्सेस किसी चीज के बढ़ गए, मान लीजिए कार है 5 लाख की है और उस पर 50,000 रुपए टैक्स लग रहा है, तो क्या आप लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। चीजों पे अगर टैक्स ज्यादा लगने लगे तो लोग कम यूज करना शुरू कर देंगे उसको। ऐसे ही अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डिक्रीज कर दे, गवर्नमेंट ही कोई प्रोजेक्ट नहीं ला रही है, तो चीजें नहीं बिकेंगी, नहीं बिकेंगी चीजें। जैसा मैंने पहले, मतलब ये जो है सिचुएशन है पूरी उल्टी है एक्सेस डिमांड की। अगर वो आपने अच्छे से सुन लिया है तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उसका उल्टा लिख दीजिए, काम बन जाएगा। ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये डिक्रीज हो गया, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। आप अगर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स में फॉल आ गया, तो चीजें क्या होंगी, आपके पास ज्यादा आ जाएंगी और उसकी डिमांड नहीं रही, ठीक है। और अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया, मतलब बाहर से चीजें आपके पास ज्यादा आने लगी, तो भी क्या होगा, डिमांड उसकी कम हो जाएगी जो आपके यहां पर बन रही है, क्योंकि लोग बाहर की चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या क्या होगा प्राइसेस पर? देखिए, जैसे ही डिमांड किसी चीज की कम होती है, इसका मतलब क्या है, वो चीजों की सप्लाई बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा है सप्लाई, तो अब उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस घटानी पड़ेगी, प्राइस घट जाएगी। अब जब प्राइस घट जाएगी, कम प्राइसेस पर चीजें मिलेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन लोग कम करेंगे, और जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगी, और आउटपुट भी कम होगा, क्योंकि लोगों को डिमांड ही नहीं है। तो ये सारी कंडीशन बना के ये डेफिसिट डिमांड का इंपैक्ट बनता है। ओके, थैंक यू।